तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ऐसी रियल हॉरर वीडियो के अंदर जिसे सुनने के बाद आप लोग कभी भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे कि कैसे एक 21 साल के लड़के को जिंदा ज़मीन के नीचे दफना दिया गया और उसके बाद कुछ ऐसा खौफनाक मंजर हुआ जिसे देखने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी की इस हॉरर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रियल हॉरर स्टोरी है वो हरियाणा के रहने वाले अमित शर्मा की है, जिनके पिताजी एक आर्मी ऑफिसर है और उनकी मम्मी जो कि एक हाउसवाइफ है और लगभग इनके परिवार में सभी हैं, मतलब इनकी एक जॉइंट फैमिली है। तो 12th पास करते ही अमित ने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था और उसे आईआईटी कानपुर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन कॉलेज में जाते ही उसने अपने दोस्त बना लिए, लेकिन जो सबसे खास दोस्त था उसका नाम था प्रिंस। और अमित जो है कि वो एक परिवार में रहने वाला लड़का था, तो जहाँ कहीं भी जाता है आसानी से अपने दोस्त बना ही लेता है। तो अब जो प्रिंस था वो उसका रूममेट भी था, तो उस वजह से उसकी प्रिंस के साथ अच्छी खासी बनती भी थी। अब आप लोगों को प्रिंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रिंस के पापा जो एक बड़े बिजनेसमैन है और उसकी मम्मी एक फैशन डिज़ाइनर है। प्रिंस जो अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा है और एक अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। प्रिंस को बाइक्स का बहुत शौक था, तो उसके पास 5-6 बाइक थी, लेकिन जो उसकी सबसे फेवरेट बाइक थी वो थी बुलेट, जिसे वो दिल्ली से अपने हॉस्टल में लेके भी आया था। अब इनका हॉस्टल जो कॉलेज के एकदम ही पास था, लेकिन प्रिंस कॉलेज डेली बाइक से ही जाया करता था। तो मतलब आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि प्रिंस को बाइक का कितना ज़्यादा शौक था। तो हाँ, हम लोग अपनी मेन स्टोरी पे आते हैं। तो अमित जिसे कॉलेज आए हुए 2 महीने हो चुके थे और सब कुछ सही चल रहा था, उसकी पढ़ाई वगैरह भी सब सही चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके घर से उसकी चाची का फ़ोन आता है और उसकी चाची रोते हुए आवाज़ में बोलती है कि बेटा तेरे दादाजी हैं वो अब नहीं रहे, तो तू जल्दी गाँव आ जा। तो ये सब सुनते ही अमित के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और उसका दोस्त प्रिंस उसके पास ही खड़ा था, वही सब देख रहा था, लेकिन वो अमित से कुछ पूछता नहीं है क्योंकि वो खुद ही समझ जाता है, क्योंकि अमित ने थोड़े दिन पहले बताया था कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही है। अब प्रिंस अपने दोस्त को थोड़ा संभालने की कोशिश करता है और उसके साथ ही उसके गांव जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस हालत में उसे अकेले गांव जाने दिया जाए। अब 5-7 दिन बाद में वो लोग गांव से अपने हॉस्टल में फिर से लौट आते हैं और नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 15 दिन बीते थे तो कॉलेज की दिवाली की छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो अब जैसे ही कॉलेज की छुट्टियां पड़ती हैं तो सभी बच्चे अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन अमित जो था उसका मन बिल्कुल भी नहीं था घर जाने को, क्योंकि उसके घर का माहौल उसे पता था, क्योंकि उसके दादाजी की मौत जो हो चुकी थी। और प्रिंस जिसके मम्मी पापा किसी काम के लिए दुबई गए हुए थे, तो वीज़ा में करेक्शन की वजह से वो इस बार दिवाली पे घर नहीं आने वाले थे। तो प्रिंस ने सोचा क्यों ना इस बार दिवाली अपने दोस्त के साथ हॉस्टल में ही मनाई जाए, क्योंकि वो भी अकेला महसूस नहीं करेगा। लेकिन हॉस्टल के सभी बच्चे जा चुके थे, कुछ 2-4 बच्चे रहे थे, वो किसी रीज़न के कारण जा नहीं पाए थे। अब जैसे तैसे करके उन लोगों ने हॉस्टल में 4-5 दिन तो निकाल लिए थे, लेकिन अब हॉस्टल की दीवारों से उन दोनों को नफरत सी होने लगी थी, क्योंकि वो कहीं बाहर जा भी नहीं सकते थे। उनके घर वालों ने मना किया था कि त्यौहार आ रहा है दिवाली का, तो इस त्यौहार पे तुम लोग बाहर मत जाना। तो अब प्रिंस प्लान बनाता है कि कल दिवाली है, दिवाली वाले दिन हम लोग सुबह घूमने चलेंगे, क्योंकि उसके पास बाइक थी। तो हम सुबह 5 बजे के समथिंग हॉस्टल से निकलेंगे और रात के 8 बजे तक हॉस्टल वापस आ जाएंगे। अब ये सब सुन के अमित एक बार के लिए तो मना करता है, लेकिन उसका भी बाहर घूमने का मन था, तो वो भी हाँ कर देता है। तो अब ये दोनों मध्य प्रदेश में कभी भी बाहर बाइक लेके निकले नहीं थे, इन्हें पहली बार आए थे, लेकिन मौज मस्ती करते हुए बातों ही बातों में इन्हें पता ही नहीं चला कि ये हॉस्टल से कितनी दूर आ चुके हैं। और ऐसे करते करते शाम के 5 बज जाते हैं। तो अमित अचानक से बोलता है कि भाई अब हमें हॉस्टल चलना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। अब वो लोग वहाँ से तुरंत हॉस्टल के लिए निकलते हैं। तो अमित अपने फ़ोन में गूगल मैप खोलता है, तो उसे पता चलता है कि वो लोग हॉस्टल से 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसे एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई देता है जो कि जंगल के रास्ते से जाता था। तो अब वो दोनों उस जंगल के रास्ते से जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये रोड तो बिल्कुल सुनसान है, जंगल एकदम खाली खाली सा था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनके फ़ोन का सिग्नल चला जाता है। अब वो सोचते हैं कि जंगल का एरिया है तो शायद चला गया होगा। कुछ दूर चलने के बाद में एक औरत उनसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन अमित प्रिंस को साफ मना कर देता है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट नहीं देनी है। और अपने दोस्त की बात मानता हुआ प्रिंस भी वहीं से बाइक भगाते हुए आगे ले जा रहा था। तो अब जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि रोड के ऊपर पूरा धुआं फैला हुआ है और एक लेडी जो उनसे लिफ्ट मांग रही थी वो जस्ट उनके सामने खड़ी थी। अब ये सब देख के दोनों इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब
प्रिंस के तो हाथ पैर इतनी जोर से कांपने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने होश संभालते हुए बाइक की स्पीड को पूरी तेज करते हुए इतनी स्पीड से भगाता है। वो जैसे उस लेडी को टक्कर मारता है तो उसे एहसास होता है जैसे वो किसी चीज़ के अंदर से निकल गया हो। अब 5 मिनट तक तो प्रिंस कुछ सोच भी नहीं पा रहा था कि उसने अभी क्या देखा, लेकिन आगे जाते ही वो जैसे ही अपने दोस्त को बोलता है कि भाई तू ठीक है क्या, तो पीछे से कोई जवाब ही नहीं आता। तो प्रिंस अब जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त अमित वो बाइक पे है ही नहीं, वो गायब हो चुका था। तो ये सब देख के प्रिंस इतनी भयंकर तरीके से डर जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहाँ पे बाइक को रोक दे। वो बाइक को आगे बढ़ाता ही जा रहा था। अब उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो अपने दोस्त को पीछे छोड़ा है। उसकी आंखों में आंसू आने लग गए, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अचानक जाके किसी दुकान से टकरा जाता है और वहीं पड़ के बेहोश हो जाता है। तो वहाँ दुकान पर कुछ लोग थे, वो उसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन दोपहर को प्रिंस को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसका दोस्त अमित खड़ा था। तो ये सब देखते ही पहले तो वो जोर से चिल्लाता है और फिर रोते हुए अपने दोस्त को गले लगा लेता है। फिर वो उसके रात की घटना के बारे में पूछता है, लेकिन पहले तो अमित थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो उसे सारी बात बताता है। तो अब अमित उसे बताता है कि जैसे कल रात को वो उस लेडी को टक्कर मारने वाले थे तो उस समय वो हवा में उड़ने लगा और उस लेडी ने उसे ज़मीन में खींचने की कोशिश की। अमित ज़मीन के अंदर आधा जा चुका था, लेकिन उसके बाद में उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। और उसे जैसे ही सुबह होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और वहाँ के गांव के लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए थे। तो गांव के लोगों ने उसे बताया कि वो रास्ता सुनसान है, वहाँ से रात को जो भी गुजरता है एक लेडी उनसे लिफ्ट मांगती है और उनके बाद में उन लोगों को मार डालती है। वो तो इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि रात को ये दोनों बच गए, वरना वहाँ से जिंदा आज तक कोई नहीं आया। तो इस घटना को वो लोग अपनी ज़िंदगी में फिर कभी वापस याद नहीं करना चाहते। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में।